मॉर्निंग, टेक योर सीट। चलिए बताइए, पिछले क्लास में क्या हुआ था? फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे ना। कार्बनिक, यौगिक यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके थे। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसका संरचना क्या होता है, प्रीफिक्स नाम और सफिक्स नाम, दोनों कल हम कंप्लीट कर लिए थे। आज हमें उस पर क्वेश्चन करना है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज के क्लास में क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए बताइए इसका नाम क्या होगा। कोशिश करना है जब भी नामकरण रहे ना तो बोर्ड पर लिखे तो उतने में ध्यान दे के वहीं लिख लेना। कॉपी में कितना लिखेंगे बार बार, अब इतना नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़े हैं, डायरेक्ट लिख लेना है। अब जो ज्यादा होशियार है वो क्वेश्चन लिखे से पहले भी लिख सकता आंसर। बोलो क्या नाम होगा इसका। सबसे पहले हम फिर से रिपीट कर देते हैं इसका रूल। बताए थे कि फंक्शनल ग्रुप अगर जो कोई ओपन चेन में एक से ज्यादा होगा तो उसका क्रमबद्ध ऑर्डर के हिसाब से हम लोग देखेंगे। ऑर्डर के हिसाब से जो ऊपर रहेगा उसको प्राथमिकता देंगे। और कल हम ऑर्डर के हिसाब से आपको लिखाए थे। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एस्टर था, फिर एसिड हाइलाइट था, एमाइड था, उसी तरीका से नीचे आता था। अब बताइए ये जो तीन गो ग्रुप, इसमें कौन कौन ग्रुप प्रेजेंट है, ये पहले पहचान के बताओ। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? अल्कोहलिक है। क्या है? हाँ, कीटोन है। अब इस सब में सबसे ऊपर कौन आएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम बताए थे कि एक घर में अगर जो सिंपल बात हम भी देखे थे कि अगर जो हमारे घर में दादाजी है, पिताजी है, बड़े भाई है, हम हैं, तो मालिक बनाना रहेगा तो कौन बनेगा? दादाजी बनेगा। सिंपल बात है, वो निपट जाएंगे तो फिर पापा बनेंगे, वैसे ना आएंगे। अब उसके पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। चलो तो यहाँ से पहले क्या करेंगे, काउंटिंग यहाँ से 1 2 3 5 6 7 8 नाम लिखेंगे। जो गिनती में नहीं आया इस सब गिनती में, और जो गिनती में नहीं आता उसका क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स नाम। क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स। चलिए प्रीफिक्स, इसका नाम क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। इसका क्या लिखेंगे? कीटोन के प्रीफिक्स। कीटोन के प्रीफिक्स सफिक्स ऑन होता है। आराम से इसी को याद करना है। प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों याद रहना चाहिए। सफिक्स सॉरी प्रीफिक्स ऑक्स जो होता है, मतलब ओ से स्टार्ट, हाइड्रोक्सी एच से स्टार्ट। अगर जो एक से ज्यादा अल्काइल समूह होता है तो उसका नामकरण अल्फाबेट के हिसाब से करेंगे। अब अल्फाबेट में बताओ, पहले एच आएगा कि पहले ओ आएगा? एच आएगा। कितना नंबर पर? दो। क्या जी, हम क्या बोले थे एकरा से पहले कि मान लिया जे हम 5 साल मुखिया जीत के हैं, अगला साल हार गए हैं, तो क्या हमें मुखिया फंड मिलेगा? क्या बोलेंगे? नॉर्मल आदमी बन जाएंगे ने। तो बस जब तक गिनती में आया है जो आ गया, उस समझो मुखिया है, उसके नीचे सब आम आदमी। अब आम आदमी चाहे वह पहले प्रधानमंत्री रह चुके, ओकरा से हमरा कोई मतलब नहीं। सबको लिखेंगे सिंपल वे में। गिनती में नहीं आया मतलब ग्रुप है तो उसका प्रीफिक्स नाम और उसका अल्फाबेट के क्रम में सजा देंगे। तो इसका क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी, फिर क्या होगा? 5 ऑक्सो, फिर क्या होगा? 8 है ना। ऑक्ट सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्टेन। इसका क्या लगाएंगे? एक नंबर पर ओइक एसिड। बोले हाँ, डबल वावेल यूज नहीं ना होता है, तो एक हटा दीजिए, हो गया। इसी को अगर जो हम एक ही में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ तो? ऑक्टा नोइक एसिड। समझ में आया? यहाँ एक नंबर था इसलिए नहीं लिखे, अगर जो एक से ज्यादा रहता तो यहाँ पर लिखते। ठीक है, चलिए एक और बनाइए आज।
चलो इसको लिख के बताओ। इतना जब क्वेश्चन लंबा बना लेगा ना घुमावदार, फिर बनेगा, सब क्वेश्चन बनेगा। चलो इसमें हम थोड़ा और नया वैरायटी यूज कर देते हैं। जहां बोलेगा अभी और बोलो, कहीं तो कुछ और हम इस पर डबल बॉन्ड, जहाँ सिंगल बॉन्ड यूज करते थे वहां डबल बॉन्ड यूज करेंगे। बिल्कुल। हाँ लो, ऊपर वाले मिटा देते हैं। पहले ग्रुप सबको पहचान में आ रहा है ना? कौन ग्रुप है? एल्डिहाइड है। CHO कौन होता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, अल्कोहल, क्लोरो, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है। चलिए गिनती करके बताइए, किधर से गिनती होगा? इतना तो पता है, छो हम बताते, एक मिला लेना सब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, नामाकरण ये तो गिनती में आ गया। अब गिनती में इसके बाद यहाँ नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं। इसका नाम मिथाइल, इसका नाम मिथाइल, इसका नाम क्लोरो, इसका नाम हाइड्रोक्सी। M होगा, E होगा, C होगा, H होगा। बताओ ABCD में पहले कौन? C। कितना नंबर पर? तब 4 क्लोरो, फिर बताओ C के बाद यहाँ आएगा ना 7 नंबर पर तो इथाइल, फिर कितना 2 हाइड्रोक्सी, अगला क्या होगा 8 मेथाइल है तो मेथाइल, फिर क्या होगा टोटल 10 के लिए डेक होगा। फिर बोले कितना नंबर पर? 7 नंबर पर। तो यहाँ पहले लिखेंगे 7 EN, ई लिखेंगे कि हटा देंगे? हटा देंगे। फिर कितना नंबर पर? 1 नंबर पर क्या होगा? सफिक्स गिनती में नहीं आ गया। एल्डिहाइड के सफिक्स क्या होता है? अल होता है, तो AL अंतिम में लिखेंगे। OL अल्कोहल के होता है। ठीक है, कितना भी लंबा रहे आराम से धीरे धीरे करके बनाएंगे, सब बनेगा। हड़बड़ाना नहीं है, जल्द गलती नहीं करना है। चलिए इसको नोट करिए, फिर ट्राई करना है। क्या? बिल्कुल। चलो इसको बताइए। फाइव ब्रोमो, अच्छा ये ब्रोमो होगा तो ये एमीनो होगा, तो पहले ए आएगा कि बी आएगा? तो कितना 2 एमिनो 5 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी, एक यहाँ भी है 11 मेथाइल, टोटल कितना है 16 पहुंच गया। हेक्साडेक लिखेंगे, फिर डबल बॉन्ड। हाँ तो पहले डबल बॉन्ड में EN या ट्रिपल बॉन्ड YN, पहले कौन आएगा? डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर ग्रुप। बुझाया? चलिए लिख के बताते हैं। काउंटिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
देखो इतना लंबा, हम इसलिए इतना लंबा एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, 10 से अंदर रहेगा। लेकिन जब हम लंबा सीखल रहेंगे तब ने हम लिखेंगे आराम से, और जब लंबा जानेंगे नहीं तो छोटा कैसे लिख पाएंगे। इसलिए हम यहाँ लिखा रहे कि जितना लंबा से लंबा जितना घूम सकेंगे उतना घूम लो, उसके बाद सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेगा तो बनेगा। चलो अब इसका हम लोग लिखेंगे, जो गिनती में नहीं आया उसको पहले लिखेंगे। इसको पहले बताइए कितना नंबर पर ही, तो 2 एमिनो 5 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी 11 मिथाइल। ये क्या होगा, टोटल अब जोड़ देंगे 16 के लिए हेक्साडेक होगा। उसके बाद देखो डबल बॉन्ड कितना नंबर पर, तो 11 पर EN लिखेंगे। EN ही लिखेंगे कि EN लिखेंगे, EN ओनली EN। फिर क्या लिखेंगे, ट्रिपल कहाँ है, 7 YN E लिखेंगे कि YN। अगला में क्या है, 1 नंबर पर बोइक, यहाँ ये आएगा, समझ में आया बात। तो सिंपल था, खाली सिर्फ लंबा था। अब तो तुम लोग संरचना से नाम लिखने के लिए सीख गया। कभी नाम रहेगा और संरचना बनाना रहेगा, नाम रहेगा और संरचना। नाम क्या रहेगा, देखो हम लिखते हैं इसको, यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। 2 मेथाइल 3 क्लोरो 5 ब्रोमो हेक्सानोइक एसिड। अब इससे आपको क्या बनाना है, संरचना बनाना है। क्या बनाएंगे, संरचना। ऊपर वाला मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब घर में जाके इसको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन कल भूल गए थे, ग्रुप में आज डाल देंगे। चलिए सबसे पहले जब ऐसा लिखल रहेगा, अब इससे हमें संरचना बनाना है। संरचना कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ध्यान देना अंतिम में कितना है, देखो 7। हेक्स के मतलब 7। पहले आप 7 कार्बन बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और कितना, 7। इसी में क्या है, ओइक एसिड। ओइक एसिड के मतलब कौन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और कार्बोक्सिलिक के सफिक्स लिखा हुआ मतलब वो गिनती में आ चुका है, मतलब यहाँ हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ इसका कहानी हो गया। फिर अब गिनती यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और कितना। अब देखिए 5 नंबर पर क्या है, मतलब 5 नंबर पर भी यार देंगे। फिर कहा 3 नंबर पर क्या लिखेंगे, Cl। और कितना, 2 नंबर पर मिथाइल मतलब CH। मन करेगा तो सभी के बॉन्डिंग पूरा कर देंगे हाइड्रोजन लगा के। एक कार्बन के बंधन पूरा करता है 4 बंधन। इस कार्बन के कितना बच रहा है, 3 बच रहा। इसका कितना, इसका कितना, इसका कितना, इसका 1, इसका कितना 1। ये कंप्लीट है, यहाँ तो 3 हो ही गया बस। तो आपको दोनों तरफ से घूमने के लिए आना चाहिए। नाम रहे तो संरचना बनाना है, और संरचना रहे तो नाम बनाना है। तो तकलीफ यहाँ तक। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा बंद संरचना में पढ़ लेते हैं। बंद संरचना में ग्रुप जान लेते हैं। अभी हम लोग खुली श्रृंखला में ग्रुप पढ़ लिए, अब बंद श्रृंखला में पढ़ लेते हैं। चलिए इसको मिटा दें, समझ आ गया ना। चलिए चलो अब इसका क्या करेंगे, पहले गिनती करेंगे। गिनती हम लोग बंद संरचना के अंदर रहेंगे, तो गिनती कहाँ से करेंगे, देखो कौन ग्रुप पहले, यहाँ से 1 2 3 गिन लिए। अब हम लोग के जा सकते हैं। अब तुम लोग सोचेगा सर कि गिनती तो किए बंद संरचना के,
तो सब तो गिनती में नहीं आया है, सब तो नहीं आया है। कार्बोक्सिलिक भी नया है, ब्रोमीन भी नया है, क्लोरीन भी नया है कोई। लेकिन जब ऐसा कंडीशन, जब हम लोग बंध संरचना के नामकरण करेंगे, इसका जब बंध संरचना के नामकरण करेंगे तो ध्यान रखना है कि बंध संरचना में जहां से काउंटिंग करेंगे और जितना ग्रुप है, सब ग्रुप में जो सबसे पहले होगा, जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा, उसको ऐसा फील करेंगे कि वो गिनती में आ गया, और उसके अलावे सब गिनती में नहीं, एक ही को गिनती में फील करेंगे। किसको? जो सबसे बड़ा रहेगा, और उसका सफिक्स लिखेंगे, और उसके अलावे सबको क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स लिखेंगे। कोई तकलीफ? फिर वही तरीका लिख दीजिए। अभी गिनती में आ गया, अब इधर वाला लिखे, इबरोमी नहीं, कौन लिखाएगा बोलो? और बरोमो थेरे कलोरो, फिर क्या होगा? बंध संरचना बाबू, बंध संरचना के नाम के पहले साइक्लो, तो क्या होगा? साइक्लो। कई कार्बन? 4 के लिए ब्यूट होगा। टोटल का यहाँ डबल बॉन्ड कई नंबर पर? 2En, और कितना नंबर पर? 1 पर OIC बंद रहेगा तो साइक्लो यूज करना है, ठीक है। इसमें दो और चीज होता है, एक देखो खाली बंध संरचना में यहीं तक पढ़ा रहा है, 11th क्लास में इसका और 2 स्टेप बंध संरचना में जाता है, जिसका नाम होता है बाईसाइक्लो एक अस्पाइरो। लेकिन यहाँ उतना जरूरत नहीं, सिर्फ बंध संरचना तक ही रह देते हैं। इसके 2 स्टेप और हम लोग के नोमेनक्लेचर पढ़ना है बंध संरचना में। एक में आता है बाईसाइक्लो, एक में आता है अस्पाइरो। बाईसाइक्लो अस्पाइरो चलो देखेंगे, मन करेगा तो पढ़ा भी देंगे, 2 स्टेप है उसको भी खींच देंगे। चलो एक और बना के तुम लोग हमें बताओ। चलिए इसका नाम लिख के बताओ क्या होगा। बोलो। 2amine, और 5 क्लोरो, 5 क्लोरो भी, 5 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, साइक्लो साइक्लो पेंट, आगे हाँ डबल बॉन्ड, हो गया। बस इतना ही तो करना है। क्या लिखेंगे? काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 होगा। पहले नाम इसका आएगा तो 2amino, 5 क्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी, साइक्लोपेंट, डबल बॉन्ड 3 नंबर पर तो डबल यानी 3 ENE, और फिर कितना? 1 नंबर पर Al होगा। खत्म कहानी। बोल। देखो 1 2 3 5 हो गए। अब नाम लिखते हैं। चलिए इसको तो फिर गिनती में आया है, ये सब गिनती में। अब इसका नामकरण करो, बताओ कहाँ से करें? इसका कितना नंबर पर? तो 2amino, फिर क्या होगा? 5 क्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी, अब फिर साइक्लो, बंध संरचना तो साइक्लो पेंट हो जाएगा। डबल बॉन्ड कई नंबर पर? 3 पर, तो 3En होगा। फिर क्या होगा? 1 नंबर पर क्या है? Al। क्या कहाँ? ये तो देखो CHO का सफिक्स नाम क्या है? गिनती में जब आएगा तो ऑक्सो लिखेंगे। कब लिखेंगे वो बात आया था, अभी हम उसको भी सिखाते हैं। ये वाला हो गया।
बताते हैं कि एल्डिहाइड के दो कंडीशन हम बताए हैं। एल्डिहाइड के कितना कंडीशन बताए? दो कंडीशन। एल्डिहाइड के दो कंडीशन यह बताएं कि अगर जो एल्डिहाइड के कार्बन काउंटिंग में आया तब उसका ऑक्सो लिखेंगे प्रीफिक्स में, और सफिक्स में फॉर्मल प्रीफिक्स में फॉर्मली लिखेंगे। लेकिन कब? जब प्रीफिक्स आएगा और वो बनेगा अल्काइल, मतलब ओकरा से कोई बड़ा ग्रुप उस चैन में होना चाहिए। नहीं समझ में आया? हम एक जगह यहाँ दिखाते एक क्वेश्चन। चलिए, ये दिख रहा है, ये क्या है? ग्रुप पहचान लेगा अगर में? कौन कौन ग्रुप है बोलो? हाँ एगो, कौन कौन ग्रुप है? एगो एल्डिहाइड, एगो कौन है? क्या? बहुत पिटाएगा, फिर पिटाएगा। ये कौन ग्रुप है? यहाँ कौन ग्रुप है? कार्बोसिलिक है। यहाँ कौन ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। बड़ा कौन है? कार्बोसिलिक है। ये वाला वो वाला ये कौन तरीका है? नाम नहीं होता है। अब बता, इसका गिनती कहाँ से करेंगे? 1 2 3, पहला कंडीशन में गिनती में ले लिए, इसको मिटा दें। यही क्वेश्चन के बस सेम क्वेश्चन को हम देखो एक देते हैं। सी है, डबल बॉन्ड है, एच है, सी सी, क्वेश्चन सेम है। अगर जो 1 2 3 हम इसको नहीं गिने, ऐसा हो सकता है? एक बार हम गिनती में गिन लिए, एक बार गिनती में, और जब गिनती में गिन लिए तो ये दोनों में चैन मेन कौन आएगा? मेन कौन? प्राथमिकता इसको देंगे, और जब इसको प्राथमिकता देंगे तो इसका फिर क्या बन जाएगा? इसका प्रीफिक्स लिखाएगा कई नंबर पर है। अब यहाँ पर इसका गिनती में आया है, मतलब ऑक्सो होगा। ठीक, अब क्या टोटल? 4 के ब्यूट और सिंगल बॉन्ड पर क्या ए एन छूट गया? हाँ सॉरी, ए एन छूट गया, एन। ठीक है, इसको देखो गिनती में लिए हैं नहीं। अब क्या करेंगे? जब गिनती में आया तो पहले तो इसका नाम लिखाएगा, कितना नंबर पर? फिर क्या होगा? फॉर्मली, फिर कितना? प्रूफ, 3 कार्बन के प्रूफ, और सिंगल बॉन्ड है तो ए एन, और फिर क्या बन जाएगा? 1। ये भी आपका 100% सही, ये भी आपका 100% सही। आप दोनों तरीका से लिख सकते हैं। मन करे तो इसको गिनती में गिन लीजिए, नहीं मन करे तो छोड़ देंगे। अब बंद श्रृंखला हम दिखाते हैं। ये गिनती में के कहानी वाला समझ आया कि कब गिनती में आया तो क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड के दो कंडीशन बताए थे। एल्डिहाइड में बताए थे कि अगर जो एल्डिहाइड के कार्बन गिनती में आ गया तब उसका प्रीफिक्स नाम ऑक्सो लिखेंगे, अगर जो गिनती में नहीं आया तो फॉर्मली लिखेंगे। इसका एग्जांपल में हम देखो यहाँ एक चैन लिए, इसमें हम एल्डिहाइड को काउंटिंग किए, तो काउंटिंग किए तो इसका कौन नाम लिखाएगा? ऑक्सो लिखाएगा। और इसमें देखो गिनती में नहीं लिए, और जब गिनती में नहीं लिखे तो इसको क्या लिखाएगा? फॉर्मली लिखाएगा। कोई दिक्कत? चलिए मिटा दे इसको, मिटा दे। समझ में आई बात? हाँ क्या हुआ? लिख लो। लिखो जब तक हम यहाँ क्वेश्चन देते हैं।
गया। अब आप लोग के ऑर्गेनिक का स्टार्ट होने लायक तैयार हो गए हैं। एक कर क्या उल्टा लिख दिए थे, सुधार। कल एक नॉमिनोक्लेचर लिखे थे जिसमें हम शायद लगता है उल्टा बोल दिए थे कि जो गिनती में आ जाता है उसके लिए फॉर्मली बोल दिए। कल वाला सुधार लेना है। हाँ नहीं नहीं, जो गिनती में आएगा तब क्या लिखेंगे, ऑक्सो लिखेगा। जब गिनती में नहीं आएगा तो फॉर्मली लिखेंगे। ठीक है, सुधार लीजिएगा, कल वाला मिस्टेक हो गया। ये तो दोनों हो गया। अब इसको भी लिखते हैं। चलिए इसको दोनों के बनाइए, क्या होगा ऐसे बोलो, नाम बनाना क्या है बोलिए। गिनती पहले करेंगे, 1 3 4 5 6 हो गया। सब में सबसे बड़ा ग्रुप कौन, तो इसको गिनती में लिए, ये दोनों के प्रीफिक्स लिखाएगा। बोलिए क्या होगा, इसका हाइड्रोक्सी, इसका फॉर्मली, F पहले कि H पहले, बोलिए तो 3 फॉर्मली। इसको गिनती में लिए बाबू, कहाँ लिए, जब हम बोले 3 ग्रुप ने सबसे बड़ा कौन है, हाँ सही हो गया। फिर फॉर्मली फिर क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी, फिर क्या होगा, साइक्लो एक्स एन लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है, और कितना लिखेंगे 1 ओइक, इतना सिंपल बात है। इसका बताइए क्या होगा, 1 2 3 4 5, क्या लिखाएगा 3 एमिनो, फिर क्या होगा 2 हाइड्रा ऑक्सी, तीनों में यही बड़ा था ना, तो गिनती में आ गया। अब इसको क्या लिखेंगे, साइक्लो, क्या लिखेंगे हेक्स, एन लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे एल, हो गया कहानी खत्म। क्या देख बाबू, 1 2 3 ग्रुप है, ये तीनों में कंपेयर करो सबसे बड़ा ग्रुप कौन है, ये अगर जो ये बड़ा है तो गिनती में आएगा ना, पहला आया तो दोनों नहीं आया। अब इसमें देखेंगे तो तीनों में कंपेयर करो कौन बड़ा ग्रुप है, ये ग्रुप आया तो गिनती में आएगा, अभी दोनों नहीं आएगा, और जब गिनती में आएगा तो इसका कौन नाम लिखेंगे, हाँ जो उसके अलावा छोड़ देंगे। हो गया, हो जाएगा। एक क्लास और बच गया नॉमिनोक्लेचर के, अगला क्लास में बेंजीन के पढ़ाएंगे, बेंजीन और जटिल यौगिक के 2 चीज और बचा है, बेंजीन से रिलेटेड पढ़ाएंगे अगला क्लास में। ठीक है, बहुत सारे नॉमिनोक्लेचर हो गया, अब इतना नॉमिनोक्लेचर के प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका एग्जाम में एक एक करके बन जाएगा नॉमिनोक्लेचर। कोशिश करेंगे आज हम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में 100 क्वेश्चन डाल देंगे, अपने घर में लिख के कर लाइएगा, 100 कम नहीं होगा। या तो कोई भी पिछले साल जो एग्जाम दिया ना उसके पास गेस्ट पेपर होगा, क्वेश्चन बैंक में भी होगा, गेस्ट पेपर होगा ना, तब ब्रिलियंट के गेस्ट पेपर में जब पलटिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो देखिएगा उसमें 100 कुछ लिखल होगा, एक पूरा पन्ना में लिखल होगा, तो उससे बना लेना है, तो टोटल बना लेंगे, बन जाए, खत्म हो गया। और ध्यान रखना है, प्रैक्टिस रहना है। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा अगला का क्लास जो होगा वो कल होगा क्या, बेंजीन से रिलेटेड, बेंजीन बच गया और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला हो गया, जटिल यौगिक वाला। ठीक है,
आज के क्लास में इतने रह देते हैं। कोई भी अगर जो नए हैं तो लाइक करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे और जम के शेयर करे।